नवाज शरीफ एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल अपनी जात से आगे नहीं सोचता। अब नाकाबिल तरदीद हकायक सबूत मौजूद है तो एक ही रास्ता बचता है जो नवाज शरीफ ने इख्तियार किया है, खुदकशी का रास्ता। मेरी अपनी चौधरी एजाज की जात का तल्लक है तो मैं तो नवाज शरीफ को इस तरह जानता हूँ कि मैंने तो उसका इंतकाम देखा है। उसके अंदर जो रौनियत है, जो फिरौनियत है, जो जिस तरह का कि उसकी सोच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए और मैं हूं नोमान खान। मेरे साथ मौजूद है चौधरी एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आपके मिजाज तो यकीनन ठीक होंगे, लेकिन सियासत का माहौल इस वक्त निहायत गर्म है। नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर है, क्या कहेंगे इस तमाम तर सियासी सूरत हाल पर? ये तो आपने खुद ही कह दिया, बिल्कुल सही तज्जिया किया कि जिस तरह देखिए नवाज शरीफ जिस तरह फॉलो कर रहा है अल्ताफ हुसैन को और इंजाम भी सामने नजर आ रहा है जी। मैं समझता हूं कि इस वक्त नवाज शरीफ की ज़हनी हालत इस तरह है कि वो मायूसियों का शिकार है और जब बंदा मायूसियों के अंदर गिर जाता है ना जी तो फिर वो एक ऐसी कैफियत में चला जाता है कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे। लेकिन इसमें जो मेरे नजदीक हैरानगी की बात वो ये है कि आज भी कुछ लोग कह रहे हैं जी कि मीडिया आजाद नहीं है। देखें, फौज के खिलाफ ओपन बातें, मुल्क के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू कि शायद ही पहले की गई हो और वो भी लाइव तमाम चैनल दिखा रहे हैं और इस सब के बावजूद कुछ मेहरबान ये कहते हैं कि मीडिया आजाद नहीं है। तो यही हकीकत नून के बयानिए की है कि चोरी, इतने ज्यादा करप्शन के केसेस हैं कि अब उनके बस की बात ही नहीं है। डिफेंस वो कर नहीं पा रहे क्योंकि हकायक और प्रूफ इतने क्लियर हैं और सारी बैंक ट्रांजैक्शन है कि अब देखें मुलाजमों के नाम के अरबों पे और मुलाजम के जो डिक्लेयर्ड मुलाजम है शरीफ बरादरान अरबों रुपए उनके अकाउंट से आए और उन जो वो मनी ट्रांजैक्शन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई और उस ही पैसे से इन्होंने जायदादें खरीदी। अब नाकाबिल तरदीद हकायक सबूत मौजूद हैं तो एक ही रास्ता बचता है जो नवाज शरीफ ने इख्तियार किया है, खुदकशी का रास्ता। और इसमें वो समझते हैं कि जैसे पहले बचत हो गई, शायद हमारी कुछ बचत हो जाए। और आपको पता है जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं जैसे इंडिया हो गया और कुछ एक दो ममालिक और भी इसमें शामिल कर लें आप, जिनके मफाद जो है ना वो पाकिस्तान के मफाद से टकराते हैं तो उन कुव्वतों ने भी नवाज शरीफ को बैक किया। चौधरी साहब, नवाज शरीफ का अभी आपने भी कल तकरीर सुनी होगी, बल्कि आज भी उन्होंने एक तकरीर की और कौमी राज को फाश कर रहे हैं। मिसाइल का जिक्र किया कि ये हमने बनाया था। ये ऐसे राज है जो कि आपके हलफनामे में लिख के जाते बतौर वजीर आजम, आप जब रिटायर्ड भी हो जाए या आप वजीर आजम मुल्क का ना भी रहे तब भी आप नहीं कह सकते। क्यों आखिर नवाज शरीफ इस हद तक पहुंच चुके हैं? वो तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि जब बंदा मायूसियों का शिकार होता है तो इस तरह की वो हरकत करता है। लेकिन आप देखें कि ये तो जो राज है वो तो अपनी जगह एक बहुत बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन आप देखें कि जिस तरह वो मुल्क के खिलाफ और जिस तरह वो लोगों को उबार रहे हैं और सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए। देखें ना, अगर वो उनका कोई कौमी एजेंडा होता, अगर उनका कोई काज ये होता, आज भी उन्होंने क्या कहा जी कि उन्होंने शुरू किया जी मेरे खिलाफ ये हुआ, मेरे खिलाफ ये हुआ, मेरे खिलाफ, मैं से आगे कोई चीज नहीं है। और जहां तक देखें मेरी अपनी चौधरी एजाज की जात का तल्लक है तो मैं तो नवाज शरीफ को इस तरह जानता हूं कि मैंने तो उसका इंतकाम देखा है। उसके अंदर जो रौनियत है, जो फिरौनियत है, जो जिस तरह का कि उसकी सोच है, वो ऐसा बंदा है, ऐसा इंतकामी ज़हन रखने वाला बंदा
ऐसा आदमी जिसने कभी जिंदगी में किसी के ऊपर एतबार करना नहीं सीखा, ऐसा आदमी जिसने हमेशा अपने मौसनों को धोखा दिया, ऐसा आदमी जिसने कभी भी कोई कारोबार नहीं किया और अरबों का मालिक बन गया, और सारा खानदान मिलके कहता है कि हमने एक देले की करप्शन नहीं की। भाई सारी दुनिया कह रही है कि आपने खरबों की करप्शन की है, चलो अरबों की तो की ही की है, देले की कौन कहता है की है, देले की नहीं की आपने, अरबों की। अच्छा चौधरी साहब, एक और मज़हक का खेज किस्म की बात उन्होंने की कि ये पार्लियामेंट जो है ये लाने वाली कोई और है, जिस पर वजीर आजम, और ये भी कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मुझसे इस्तीफे का मुतालबा किया, जिस पर अभी वजीर आजम इमरान खान ने यह रद्द अमल दिया कि उस वक्त आपके मुंह में चूसनी डाली गई थी, आपके पास जबान नहीं थी, और वजीर आजम ने यह खुद कहा कि अगर मुझसे कोई इस तरह इस्तीफा मांगे तो यकीनन मैं तो उनसे इस्तीफे का मुतालबा करूंगा। देखें, अब जो कहते हैं ना कि वो मुक्का जो आपको बाद में याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। और वैसे भी देखें, जहां तक देखें हम सब में गलतियां हो सकती हैं, मैंने कभी नहीं कहा, या तमाम जितने भी एनालिस्ट हैं जी, लोग फौज को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, जैसे जब कोई मार्शल लॉ लगता है जी, तो कोई भी नहीं कहता कि ये मतलब ठीक फैसला है। लोग कहते हैं कि नहीं जमहूरियत को चलना चाहिए, ये तो बात सही है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने कभी भी मुल्क की सालमियत जो है ना उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। आप देखें फौज वाले दरगुजर करते हैं, यही नवाज शरीफ था जिसके सारे ऐप फौज ने छुपाए, सारे ऐप इनके, एक तो पाला इसको, मैंने जो पहले कहा ना कि ये तो इनकी एक बड़ी मशहूर इनके बारे में है कि जब ये ताकत में होते हैं तो ये गले को पड़ते हैं, और जब इनको वो होता है ना जी, जब ये मुसीबत में होते हैं तो पाँव पड़ते हैं। अब इनको मसला क्या है कि ना ये पाँव पड़ सकते हैं ना ये गले पड़ सकते हैं, तो अब ये मायूसियों का शिकार है। अब ये क्या है कि ये इन्होंने, क्योंकि नवाज शरीफ एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल अपनी जात से आगे नहीं सोचता, चाहे उसका भाई हो बेटी हो, और वैसे भी इक़्तिदार चीज ही ऐसी होती है, सियासत जो बादशाह हैं, आप जमाने में तारीख देख लें, ये हमेशा से शुरू से ये चलता है कि बाप बेटे को कत्ल कर देता है, भाई की आंखें निकाल लेता है। तो ये सियासत में जो पहले बादशाह का जो निज़ाम था जिसमें नवाज शरीफ बिलीव करता है उसमें चलता है। अब नवाज शरीफ ने सिर्फ ये फैसला किया है कि भाई मैं तो मायूसी है, मैं तो जो है ना निकल आया हूं, मैं तो अब इंग्लैंड रहूंगा। अच्छा, मैं अगर नहीं तो कोई भी नहीं, कि पंजाबी जो कहते ना खेडांगे ना खेडन देंगे। मुझे तो अब ये इनके जो आज तालियां बजा रहे थे ना, ये मेरे जो लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये जेल में तालियां बजाएंगे ये जो है ना, क्योंकि ये इनका वही हाल होगा कि जो दूसरे जराइम पेशा लोगों का होता है। आखिरी सवाल चौधरी साहब, हमारा प्रोग्राम भी यही कि अब होना क्या चाहिए, सूरत हाल मजीद बिगड़ती नजर आ रही है, इदारों के साथ एक टकराव हमें नजर आ रहा है, इस सूरत हाल में अब क्या आप सजेस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो नून में एक ही आदमी था, चौधरी निसार, जो एक जबरदस्त सियासतदान, जो समझता भी था सियासत को भी, और इनके बहुत सारे ऐब वो कवर कर लेता था। तो मेरे ख्याल में तो क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं नून में, इस वक्त भी MNA हैं, और आपको पता है ना कि मैं खुद भी जहाँ आदमी की तलकात होते हैं तो हमदर्दी भी होती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि चौधरी निसार रोल अदा करें, और इनको ये जो कोई बादशाह तो है नहीं, इनको निकालें और एक जमहूरी पार्टी की बुनियाद रखें। तमाम ये जो इनके साथ है ना, उसमें नून में कई अच्छे बंदे भी हैं, शरीफ लोग भी हैं, तो इन सब को चौधरी निसार को लीड करना चाहिए और शरीफों को अल्ताफ सैन के हवाले करना चाहिए। वैसे भी ये मटीरियल वही है जिससे अल्ताफ सैन बना था। अब अल्ताफ सैन अपने इंजाम को पहुंचा,
अब इन शरीफों की बारी है। अब इन शरीफों की बारी है। मुझे और चौधरी एजाज को दीजिए इजाजत। कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।